हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते मेरे सभी साथियों को। मैं आज विशेष एक पॉइंट पर आप लोग से बात करने आया हूँ। मेरे चैनल के माध्यम से मैं यह प्रचार करना चाहता हूँ, या मतलब इस चीज़ को मैं सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस बात को हमारे समाज में अधिकतर देखा जाता है कि किन्हीं के यहाँ पुत्र हुआ या बेटा हुआ तो बस बड़े हर्षोल्लास खुशियाँ मनाते हैं। 100 में से 100%, और कम से कम आपका 100 में 30%, 30-40% समथिंग लोग अगर बेटी होते हैं तो खुशियाँ मनाते हैं। बाकी 60% मैक्सिमम हमको लगता है कि बेटी होने पर उन्हें ग्लानि होती है कि मेरे घर बेटी हुआ, कैसे होगा, क्या होगा। अरे खुश नसीब होते हैं वो माँ बाप जिनके घर में बेटियां होती है। हुँ? आपको जन्म देने वाला, आप सभी को जन्म देने वाला भी एक बेटी है। आप शादी करके लाते हैं जो आपकी पत्नी है, वो भी किसी की बेटी है। तो बेटियां जो है वो अनमोल रत्न में से होता है। तो बेटियों को इस तरह से नज़रअंदाज या दरकिनार ना करें, समानता दें। बेटे और बेटी को एक नज़र से देखें। क्या बेटा जो कर सकता है बेटी नहीं कर सकती है? ज़रूर कर सकती है, उन्हें मौका दीजिए। पढ़ाई लिखाई हुआ, शिक्षा संबंधी, नौकरी करने का, हर तरह का काम जो लड़का करता है उसे दीजिए, और उसे करेगी, और कर भी रही है। बहुत सारी बेटियां हैं जो आज भारत देश का नाम रोशन कर रही है पूरे संसार में। खासकर मैं उन सास को या उन माँ बाप को कहना चाहता हूँ, सास ससुर और माँ बाप को कहना चाहता हूँ कि यदि आपके दामाद आपके बेटी को खुश रखें, आपका बेटी का कहना माने, तो आप सभी कहते हैं कि मेरा दामाद बहुत ही अच्छा है। और वही चीज़ आपका बेटा, आपकी बहू, यानी दूसरी की बेटी, आपकी बहू जो बन के आती है, उसका हर तरह से ख्याल रखे। आपका बेटा उसका हर बात माने। तो समाज में यही धारणा है कि मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम हो गया, पत्नी का गुलाम हो गया। और उस वक्त आप काहे नहीं कहते हैं कि मेरा दामाद जोरू का गुलाम हो गया? कहते हैं? कोई नहीं कहता है। जो भी कहेगा कहेगा कि मेरा दामाद लाखों में एक मिला है, बहुत ही अच्छा है, मेरा बेटी को ख्याल रखता है। अब बेटा करेगा तो बेटा जोरू का गुलाम हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेटियाँ माँ बाप का गुरूर होता है, अभिमान होता है। बेटा भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बेटा भी है, बेटा भी माँ बाप का गुरूर अभिमान है। तो बेटियाँ भी है, इसीलिए बेटी को आप विशेषकर आप लोग ध्यान दें। और मैं एगो वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं एगो वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ बेटी के संबंध में। और जिस किन्हीं ने भी बनाया है इस वीडियो को, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मेरा वैसा कोई बैड इंटेंशन नहीं है, गलत विचार नहीं है। मैं आपके द्वारा दिए गए जो समाज को जो सूचना दिया जा रहा है इस वीडियो से आपके द्वारा, तो मैं उसी चीज़ को
मैं अपने वीडियो के साथ ऐड करके मैं भी आप ही का अनुसरण करके आपके वीडियो को मैं लोगों को, हर लोगों के पास पहुंचाना चाहता हूं। खासकर उन लोगों के पास जो बेटियां को जन्म गलत मानते हैं और बेटियां को ध्यान नहीं देते, पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, बेटियों को दूसरे ढंग से व्यवहार पेश आते हैं। अरे हम लोग माँ बाप है, हमारे चाहे बेटा हो बेटी हो, सब एक समान होता है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं जिनका भी वीडियो है, मुझे तो ज्ञात नहीं है कि किन्होंने एडिटिंग किया हुआ है ये वीडियो, और ये वीडियो को मैं अपने वीडियो के साथ ऐड करके मैं लोगों को समक्ष पहुंचाना चाहता हूं। आपका विचार, आपका धारणा जो भी है, तो मेरा वैसा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, गलत विचार नहीं है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं आपका वीडियो अपने वीडियो के साथ एडिटिंग करके मैं जो भी है लोगों के समक्ष इस चीज़ को रख रहा हूँ। प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर गलती हो मुझसे, लेकिन जहाँ तक लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो अच्छा विचार है उस विचार को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों के प्रति जागरूकता लाने के लिए, बच्चियों के प्रति जो दुष्विचार धारणाएं रखते हैं ऐसे माँ बाप, उनको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वो वीडियो किस प्रकार से जानकारी दी है। की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया, 10 रुपए के 8 दिए साहब। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 5 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है। 10 रुपए तो बस के किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। ये सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया और बोली, अरे अब चलो भी पापा, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लड़कर भी खा सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं, तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। ससुराल वालों ने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे, पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब ये संभव नहीं है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज से पापा की तंद्रा टूटी। गोलगप्पे वाले से बोले, रुको भाई 2 मिनट। पास ही में किराने की दुकान थी जहां से उन्होंने घर के लिए जरूरत का सामान खरीदा था। वे तुरंत उस दुकान पर गए और खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। ये सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और उसने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उसकी हर इच्छा जरूर पूरी करे, कोशिश करे उसे हर संभव खुशी देने की। क्या पता शादी के बाद उसकी कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती है, जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है, सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी,
खाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है, बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए पति और ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है ये बेटियां। ससुराल में कितना भी रोए पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियां, क्योंकि बेटियों का एक भी आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियां, कितनी नटखट है ये बेटियां, भगवान की अनमोल देन है ये बेटियां। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दे, उन्हें कभी भी न रुलाए, क्योंकि ये अनमोल बेटी दो परिवार जोड़ती है, दो रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। ईश्वर से प्रार्थना यही है कि सभी बेटियां खुश रहे हमेशा, भले ही वो मायके में हो या ससुराल में। खुशकिस्मत है वो लोग जो बेटी के बाप है, उन्हें भरपूर प्यार दे, दुलार करे, और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है जो अपने माँ बाप का घर छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा वीडियो, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। बेटियां जो है बाप का, माँ बाप का गुरूर होता है, घर की इज्जत होती है। जिस प्रकार आप लोग अपने बेटियों को प्यार दुलार करते हैं, उसी प्रकार आप अपने बहू को भी करें, क्योंकि वो दूसरों की बेटियां होती है। मगर वही चीज़ को मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि कोई दामाद आपके बेटी, मतलब आपके दामाद आपकी बेटी को खुश रखे, बेटी का कहना माने, तो लोग कहते हैं कि मैंने दामाद जो है लाखों में करोड़ों में एक पाया है। और वही बेटा अपनी बहू को, आपकी बहू को खुश रखे, उनका कहना माने या ऐसा कुछ, तो उसमें हर माँ बाप जो कहते हैं कि मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता है बेटा का, क्योंकि बेटा तो चाहता ही है कि दूसरों से घर से अपने घर में, अपने घर छोड़ के अपने मेरे घर में आई है बेटी, किसी की बेटी है जो आज आपकी बहू है, तो उसको नज़रअंदाज न करे। हर माँ बाप अपने बेटी को जिस प्रकार से प्यार करते उसी प्रकार अपने बहू को प्यार करें। तो हमको लगता है कि शायद दुनिया में कभी भी किसी सास ससुर को या किसी बहू को या किसी बेटे को तकलीफ़ नहीं होगा। बेटियों को समझे, बेटियों को इज्जत दे। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, मेरा चैनल धीरज कुमार तामंग के नाम से है। दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को खासकर जितना हो सके शेयर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।